साथियों, आइए जानते हैं आज यूपी की शाम की बड़ी खबरें। यहाँ आपको 10 मिनट में उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण खबरें मिलेगी। आज की पहली खबर है कि सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस के राडार पर इस जिले में कई अधिकारी कर्मचारी। सीएम योगी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार एक्शन हो रहा है। सरकारी विभागों में रिश्वत लेते लगातार धरपकड़ हो रही है। वहीं अब अलीगढ़ मंडल में कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी एंटी करप्शन थाना, भ्रष्टाचार निवारण इकाई पुलिस की रडार पर हैं। इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही है। इनमें 3 पुलिस वाले हैं। एक के खिलाफ जांच पूरी भी हो चुकी है। इसमें मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी है। लखनऊ अलकायदा आतंकी साजिश मामले में 2 और दोषी करार। एनआईए की विशेष अदालत ने लखनऊ अलकायदा आतंकी साजिश मामले में 2 और आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए उन पर जुर्माना भी लगाया है। मामले की जांच के बाद एनआईए ने इस केस में गिरफ्तार कुल 6 आरोपियों के खिलाफ एक मेन और एक पूरक आरोप पत्र फाइल किया था। यूपी में 17 साल के छात्र ने 25,000 में बना दिया एआई रोबोट टीचर। यूपी के बुलंदशहर में 17 साल के छात्र ने 25,000 में एआई रोबोट टीचर बनाया है। उसका नाम सोफी टीचर रखा है। छात्र आदित्य कुमार शिवचरण इंटर कॉलेज में 12वीं का छात्र है। फिल्म रोबोट देखकर प्रेरित हुए आदित्य ने घर पर बैठकर सिर्फ 25,000 की लागत में इसे बनाकर इलाके में चर्चा का विषय बन गए हैं। खास बात यह है कि यह रोबोट महिला टीचर की तरह दिखता है। इसे साड़ी पहनाई गई है और स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाता भी है। अलीगढ़ में तेंदुए की दहशत। स्कूल के पास दिखने के बाद से ग्रामीणों में हड़कंप। यूपी के अलीगढ़ में जवां के गांव नगला राय सिंह के मर्ज किए गए प्राथमिक स्कूल के पास 27 नवंबर देर रात ग्रामीणों को एक तेंदुआ घूमता दिखाई दिया है। तेंदुआ के अस्पष्ट चिन्ह भी मिले हैं। ग्रामीणों ने 28 नवंबर को बच्चों को भी दूसरे गाँव में स्थित स्कूल में नहीं भेजा। ग्रामीण खुद भी अकेले बाहर नहीं निकल रहे हैं। वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है और गाँव में डेरा जमाने के साथ ही जाल व पिंजरा लगा दिया है। तेंदुआ से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के इस शहर में बस रही नई उद्योग नगरी लहलहाने वाली है। रोजगार की फसल। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में निवेश आकर्षित कर औद्योगिकीकरण के जरिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की बड़ी योजना पर काम कर रही है। इसी के तहत दशकों तक पिछड़ेपन का दंश झेलने वाले गोरखपुर के दक्षिणांचल में धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित हो रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ रोजगार की फसल लहलहाने वाली है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की शानदार रोड कनेक्टिविटी से यहाँ औद्योगिक प्रगति की नई इबारत लिखी जाने वाली है। इसकी शुरुआत अदानी ग्रुप और केयान ग्रुप जैसे बड़े निवेशकों को भूमि आवंटन और एक बड़े निवेशक द्वारा पसंद की गई भूमि के साथ हो भी गई है। बरेलवी मौलाना बोले, मुसलमानों को भड़का रहे हैं महमूद मदनी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। रजवी ने शनिवार को कहा कि महमूद मदनी का बयान समाज को बांटने, देश को भ्रमित करने और मुसलमानों को भड़काने वाला है। बरेलवी मौलाना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि सभी अदालतों पर मुसलमानों का भरोसा है। संसद जनता के हितों के लिए काम करती है। हमारा इस पर भी भरोसा है। कोई भी सरकार जनता के हितों के खिलाफ काम नहीं करती। हर सरकार संविधान के दायरे में रहकर जनता के जन कल्याण के लिए काम करती है। एटीएस ने लखनऊ से बांग्लादेशी महिला को किया गिरफ्तार। राजधानी लखनऊ में शनिवार को यूपी एटीएस ने ठाकुरगंज इलाके से एक बांग्लादेशी महिला और उसके फर्जी दस्तावेज बनाने वाले युवक को गिरफ्तार किया। महिला फर्जी दस्तावेज के सहारे चोरी छिपे यहाँ किराए पर रह रही थी। एटीएस और खुफिया एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। यूपी के इस जिले में योगी सरकार के एंटी करप्शन रडार पर कई अधिकारी कर्मचारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब इसमें लिप्त अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी है। अलीगढ़ मंडल में बीते सालों में सरकारी विभागों में रिश्वत लेने के मामले लगातार सामने आए हैं। ऐसे 7 सरकारी अधिकारी कर्मचारी एंटी करप्शन थाना भ्रष्टाचार निवारण इकाई पुलिस की रडार पर हैं, जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जाँच चल रही है। इनमें 3 पुलिसकर्मी शामिल हैं। एक के खिलाफ जांच पूरी भी हो चुकी है, जिसमें मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी है।
मोदी की काशी में रोपवे से पहले वाटर बोट ट्रायल शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी आने वाले पर्यटकों और काशी वालों को जल्द ही रोपवे की सौगात मिलने वाली है। इससे पहले गंगा में वाटर बोट का ट्रायल शुक्रवार से शुरू हो गया है। अगले महीने से इनके 100 नियमित संचालन की उम्मीद है। पहले चरण में 4 बोट चलेंगे। इनमें फिलहाल 2 का ट्रायल सफल रहा है। रामनगर से नमो घाट तक इनका संचालन प्रस्तावित है। इसके चलने से मोदी की काशी आने वाले पर्यटकों को गंगा घाटों का नजारा लेना और गंगा आरती में शामिल होना आसान हो जाएगा। सीएम योगी बोले, उपद्रव नहीं, अब उत्सव का प्रदेश है यूपी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गीड़ा की स्थापना के साथ ही बीमारियों ने हमला कर दिया था। 2017 तक औद्योगिक विकास लगभग ठप था। कोई विजन नहीं दिखा, गीड़ा चला नहीं और खाद कारखाना बंद हो गया। इंसेफेलाइटिस से बच्चे मर रहे थे। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद यूपी भी बदलाव को तैयार है। यूपी में डबल इंजन सरकार में 47 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिलते हैं। 15 लाख करोड़ निवेश धरातल पर आ रहा है। बिहार चुनाव में आरजेडी पर बने गानों से अखिलेश सावधान। यूपी में एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और भाजपा पर हमलावर है। अखिलेश ने दावा किया कि सरकार मतदाता सूची के एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण के बहाने वोट डालने का अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। सपा मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने बिहार चुनाव में बजे गानों का जिक्र करते हुए खुद को सावधान भी किया। एक विधानसभा से 20,000 मतदाताओं के नाम गायब। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम गायब होने का आरोप लगाया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि मऊ सदर विधानसभा से 20,000 नाम गायब हैं। राजीव राय ने मोबाइल फोन दिखाते हुए कहा, इसमें कहा गया है कि डिलीशन का एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया गया है। आखिर यह डिलीशन कहां से आया, किस अज्ञात पते से आया, ये हमें नहीं बताया जा रहा है। मैंने सबूतों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त को कल पत्र लिखा। हम लोग पूरे दिन इंतजार करते रहे कि समय मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। यूपी में सड़कों पर बने गड्ढों से जल्द मिलेगी राहत। यूपी सरकार अब सड़कों पर बार बार होने वाली गड्ढों की समस्या से स्थायी राहत दिलाने की दिशा में एक नई तकनीक आजमाने जा रही है। अधिकारियों की माने तो राज्य में पहली बार प्री कास्ट कंक्रीट ब्लॉकों से सड़क बनाने का परीक्षण किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए 29 नवंबर को यूपी पीडब्ल्यूडी और आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ संयुक्त बैठक में ट्रायल की रूपरेखा और स्थान तय करेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित तकनीक के तहत सड़क पर पहले से तैयार कंक्रीट ब्लॉकों को मशीनरी और क्रेनों की मदद से बिछाया जाएगा। यह ब्लॉक पारंपरिक बिटुमेन कोलतार मशीन की जगह सड़क की सतह बनाएंगे। योगी बोले, कब्जा करने वालों की कमर सीधी की इतना कूटा कि उस पर फैक्ट्री बनवा रहे 8 साल पहले यूपी में क्या स्थिति थी। जाति के नाम पर लड़ाया जाता था, भाषा के नाम पर बांटा जाता था, तुष्टीकरण की नीति पर चलकर अराजकता पैदा की जाती थी, कर्फ्यू जैसा माहौल बनाया जाता था। यह सपा कांग्रेस करती थी। गुंडागर्दी पैदा कर व्यापारी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करते थे। गरीब की जमीन पर कब्जा करना ये लोग अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते थे। जब डबल इंजन की सरकार आई तो आपने देखा होगा कि इन कब्जा करने वालों की कमर हमने सीधी कर दी। इतनी कुटाई हुई कि उसके ऊपर हम लोग अब फैक्ट्री बनवा रहे। अब गुंडागर्दी बंद, माफिया गायब हो गए, दंगे बंद हो गए। उपद्रव का प्रदेश उत्तर प्रदेश अब उत्सव का प्रदेश बन गया है। यह बात सीएम योगी ने शनिवार को गोरखपुर में कही। वह गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जीआईडा के 36वें स्थापना दिवस पर बोल रहे थे। योगी ने कहा, ठीक 36 साल पहले आज के ही दिन गोरखपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, लेकिन स्थापना के साथ ही इस पर कुछ बीमारियों ने हमला शुरू कर दिया था। ड्रग तस्कर संग वीडियो पर बाहुबली धनंजय ने चुप्पी तोड़ी। कहा, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही। लखनऊ में गिरफ्तार ड्रग तस्कर अमित टाटा के साथ फोटो और वीडियो पर बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सफाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कहा, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही। कोडीन मिक्स नशीली सिरप की तस्करी की सीबीआई जाँच करानी चाहिए। मैं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी को पत्र लिखूंगा। यूपी एसटीएफ ने गोमती नगर से 27 नवंबर को 100 करोड़ रुपए की कोडीन मिक्स कफ सिरप तस्करी से जुड़े केस में अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अमित टाटा की धनंजय सिंह के साथ कई तस्वीरें वायरल हुईं। इससे सियासी हलचल बढ़ गई।
अटलपुरम सेक्टर 2 से 3 के प्लॉटों का आवंटन 2 दिसंबर को होगा। सूर्य सदन ऑडिटोरियम में लॉटरी के माध्यम से आवंटन की प्रक्रिया संपन्न होगी। इन सेक्टरों में 374 आवासीय प्लॉटों के आवंटन की प्रक्रिया संपन्न होगी। लिए 783 आवेदन आए हैं। इन दोनों सेक्टरों के लिए 29 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 7 नवंबर तक आवेदन स्वीकार किए गए। इसके बाद इनकी जांच कराई गई। इस समयावधि में 374 आवासीय प्लॉटों के सापेक्ष 783 लगभग 2 गुना आवेदन फॉर्म प्राप्त हुए हैं। आवासीय प्लॉटों का रेट 29,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। संभल में कल 806 जोड़ों का होगा सामूहिक विवाह। संभल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन 30 नवंबर को किया जाएगा। इसमें कुल 806 जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। यह कार्यक्रम बहजोई कस्बा क्षेत्र के बड़ा मैदान कलेक्ट्रेट परिसर के निकट आयोजित होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि शासन से 497 जोड़ों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके मुकाबले 803 ऑनलाइन आवेदन मिले हैं। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी जोड़ों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी। तो साथियों, ये थी आज यूपी की बड़ी खबरें। वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।